तहरीके इंसाफ के साथ डायलॉग का रास्ता अब मुमकिन नहीं रहा। अब बानी पीटीआई के खिलाफ गद्दारी समेत नए मुकदमात कायम होंगे। वजीर आजम की मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा कि जमहूरी जमातों ने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश पर दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। असद कैसर मुज़ाकरात की बात करेंगे तो अगले दिन अपनी पार्टी से फारिग कर दिए जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी तहरीके इंसाफ के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट पर मुकदमा बन सकता है। सियासी कशीदगी बढ़ने में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। सियासी कशीदगी बढ़ चुकी है। बानी पीटीआई दूसरी जमातों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं और इस मामले को आखिरी हद तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने 3 साल नून लीग का नामो निशान मिटाने की कोशिश की मगर नाकाम हुए। अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को बाहर फेंकने की बात करेंगे तो अली अमीन गंडापुर को भी बाहर फेंका जा सकता है। गवर्नर की हैसियत क्या है? तो क्या बातें कर रहे हो? काम की बात करो यार। एक बंदे की हैसियत ही नहीं है। गंडापुर साहब के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब के। उसे कहो तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है। मेरी ऐसे किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करता है और खुद चोर हो। मैं ऐसी रिश्तेदारी कौन ही नहीं करता हूँ। बाकी वो लिमिट से बार बार निकलता है। वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूँ और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। और लानती इंसान, तेरा काम क्या है? तू बार बार वजीर आला कर रहा है। तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे घर से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा। ये तेरी हैसियत है? जिस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के पिया उसमें, वहां से निकाला है। मैं इज्जत के लिए, एक सिस्टम के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्ज़िम, और तेरे बाप का काम है 9 मई पे। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है। तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस पे रहे। उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। फिर बैठा होगा रोड के ऊपर। शर्म नहीं आती इनको? अली अमीन गंडापुर नाजेबा अल्फाज पर उतर आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी पर इल्जामात की बौछार कर दी। एक बार फिर गवर्नर हाउस से निकालने और सड़क पर लाने की धमकी दे डाली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी तरक्याती बजट से खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों के निकाले जाने की खबरों पर वफाकी हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि वफाक को खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों पर कटौती नहीं करने देंगे। अली अमीन गंडापुर को शायद गुंडा बनना था, वो गलती से वज़ीर आला बन गए हैं। उनके खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बयान। कहा कि गवर्नर को धमकी देना महज एक फर्द की तौहीन नहीं बल्कि पूरे आईनी निज़ाम पर हमला है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया है। फैसल करीम गुंडी अहम आईनी ओहदे पर फाइज हैं। उनको धमकी दहशतगर्दी के जुमरे में आती है। इलेक्शंस तो अब काफ़ी महीने पहले गुजर चुके हैं और मुझे अपने मेंबर्स से, अपना पार्टी से, अपने कैबिनेट मेंबर्स से एक सुस्ती महसूस कर रहा हूँ। शर्जील मेमन साहब आप नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान की अवाम वफाक के जो इश्यूज़ है, जो हाइपर पार्टिजान नफरत की सियासत है, वो इसमें इतना दिलचस्पी नहीं रखते। वो चाहते हैं कि अपने मसाइल का हल हो। तो हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि ये इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान सुस्त करार दे दिया। वज़रा के नाम लेकर तनबीह कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील ने नाम मेमन को मुखातिब करते हुए बोले कि शर्जील साहब, इमरान क्या कर रहा है कि तवज्जो दिलाई थी और दिलाएंगे। अगर इस बात से तौहीन हुई है तो गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसें नशर करने पर टीवी चैनलों को तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न टीवी चैनलों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तौहीन आमेज मवाद नशर करना भी तो तौहीन में आता है। टीवी चैनलों को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पैमरा के जरिए भेजे जाएं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का कानून नहीं है, लेकिन टीवी चैनलों को नोटिस होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अदालती फैसलों पर ज़रूर तनकीद करें, उड़ा कर रख दें। किसी को उनके फैसले पर तनकीद करनी है तो फैसला पढ़कर करें।
कैमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर होने पर कोई मसला नहीं है, मगर अदालती कार्रवाई से मसला है। क्या किसी और मुल्क में भी ऐसी गालम गलोच होती है? जितनी गालियां उन्हें पड़ी हैं शायद किसी को ना पड़ी हों, मगर ये मसला उनकी जात का नहीं, अदलिया का है। मजीद समात 28 जून तक मुलतवी। कराची के इलाके कोरंगी के मुख्तलिफ मकामात पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। 5 शहरियों को मोबाइल फोन और दीगर कीमती अशिया से महरूम कर दिया। पुलिस भी स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए सरगर्म। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, जबकि 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान से मुतल्लिक बोश का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। कहा कि रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर FIA के सामने पेश हो, FIA दोनों को हिरासा न करें। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन ने FIA इस्लामाबाद में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। उमर अयूब की जानिब से बजरिया वकील तहरीरी जवाब दिया गया। हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट मांग ली। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 1 घंटा FIA के सवालों के जवाब दिए। FIA ने दोबारा बुलाया तो भी आएंगे। PTI का सोशल मीडिया से मुतल्लिक पार्टी पॉलिसी बनाने का फैसला। सियासी कमेटी का मुतनाज़ ट्वीट का मामला लीगल कमेटी को भेजने की हिदायत। ज़राए का कहना है कि समाजी राब्तों की वेबसाइट पर बयानात तस्दीक के बाद जारी किए जाएंगे। पार्टी और मरकजी क़यादत के सोशल मीडिया अकाउंट्स की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पॉलिसी की मंजूरी रवा हफ्ते बानी PTI से ली जाएगी। पावर डिवीजन ने नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म करने से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। एलामिया जारी करके कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अब तक नेट मीटरिंग पॉलिसी पर पावर डिवीजन को कोई हिदायत नहीं मिली हैं। इससे पहले खबर आई थी कि पावर डिवीजन ने नेट मीटरिंग टैरिफ तब्दील करने के लिए 22 तजावीज़ पर मबनी समरी तैयार की है। इन तजावीज़ में नेट मीटरिंग के मौजूदा सिस्टम को बदलने और मुस्तकबिल में सोलर सिस्टम लगवाने वालों पर माहाना फिक्स चार्जेस लगाने की तजावीज़ भी शामिल हैं। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ ने कहा है कि नेट मीटरिंग के किसी मुआहदे पर नजरसानी नहीं की जा रही। शमसी तवानाई के मंसूबों को फ़रोग दिया जा रहा है। सोलर सिस्टम पर टैक्स लगाने से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। पॉलिसी में कोई तब्दीली हुई तो वज़ीर आज़म की मुशावरत से की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से दारुल अमान में मुकीम ख़वातीन की हज पर जाने से मुलाकात। मरीम नवाज की हिदायत पर 10 ख़वातीन के लिए हज के इंतजाम किए गए। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि मजदूर को मुआशी तौर पर ऊपर उठाएंगे। गरीब का अच्छा वक्त आ गया है। नून लीग की हुकूमत में खलल ना आता तो गुर्बत और बेरोजगारी खत्म हो जाती। मरीम नवाज का आज़मीन हज से कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं करनी हैं कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ की खैर करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से थैलेसीमिया के मरीज बच्चे मोहम्मद रिजवान की भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने मोहम्मद रिजवान को 5 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। मरीम नवाज का कहना था कि थैलेसीमिया का हर मरीज मुआशरे की खसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। समाजी कारकुन सारम बर्नी इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत। FIA हुकाम के मुताबिक सारम बर्नी को अमरीका से कराची वापस पहुँचने पर हिरासत में लिया गया। उन्हें अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर हिरासत में लिया गया है। कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने वीडियो बनाने पर एक नौजवान की जिंदगी छीन ली। मकतूल साद अहमद ने पाक भारत मैच पर वीडियो बनाने के दौरान गार्ड से बात करने की कोशिश की, जिस पर गार्ड ने गोली मार दी। गिरफ्तारी के बाद गार्ड ने कहा कि दिमाग बंद हो गया था, गुस्सा आ गया था, गलती हो गई। सिक्योरिटी गार्ड ने एतराफ़ जुर्म तो कर लिया, लेकिन अलमनाक वाक़े ने एक बार फिर सिक्योरिटी गार्ड की भर्तियों और उनकी तरबियत पर सवालिया निशान लगा दिए। नौजवान साद के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, घर वालों की इंसाफ की दुहाई। बीजेपी की मोदी सरकार इस बार 272 भी न कर सकी पार। अगली बार वज़ीर आज़म बनने के लिए मोदी को इत्तेहादियों की बैसाखी दरकार। बिहार से जनता दल के सरबराह नीतीश कुमार 12 नशिस्तें और आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू 16 नशिस्तें लेकर किंग मेकर बन गए। दोनों ने ही तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए बेकरार मोदी को हम साथ साथ हैं का यकीन दिला दिया। नरेंद्र मोदी का 8 जून को हल्फ उठाने का इम्कान। शिवसेना की मोदी पर शदीद तनकीद। कहा कि बीजेपी के पास कोई मैंडेट नहीं, मोदी ब्रांड खत्म हो गया, हमें उनकी ज़रूरत नहीं। अगर राहुल गांधी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बनते हैं तो उनकी हिमायत करेंगे।
ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज अपनी मुहिम का आगाज अमेरिका के खिलाफ मैच से करेगा। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम स्ट्रेन इंजरी के बायस पहले मैच से आउट। अमेरिका के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 2 हिस्सों में ट्रेनिंग सेशन, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पाक अमेरिका मैच आज रात 8:30 बजे शुरू होगा। किसी का बैटिंग नंबर फिक्स नहीं, सूरत हाल के मुताबिक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि बदकिस्मती से साइम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया जैसी उम्मीद थी। बतौर कप्तान हर खिलाड़ी पर भरोसा है और शादाब पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। शादाब खेल के तीनों शोबों में कारआमद होता है। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने आयरलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। आयरलैंड की टीम पहले खेलते हुए 96 रन बनाकर आउट हुई। गैरेथ डेलनी ने सबसे ज़्यादा 26 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेटें हासिल की। अर्शदीप सिंह ने और जसप्रीत बुमराह के 2-2 शिकार। भारत ने हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। पाबंदी अदालती रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। मीडिया अदालती कार्रवाई रिपोर्ट कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों की दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा कि मसला सनसनीखेज टिकर चलाने पर होता है। पैमरा ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये पैमरा का मामला है, वफाकी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मजीद समात 11 जून तक मुलतवी। आइंदा समात पर हतमी दलाइल तलब। कराची में मलीर, किमाड़ी, लियारी और जिला गरबी में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का फैसला। पीर से हॉक्सबे से सदरा और मंगो पीर से बनारस आजमाइशी बुनियाद पर पीपल्स बस सर्विस चलाई जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास में मलीर से लियारी रेड बस और मलीर के लिए मोड़ से यूसुफ गोड बल्दिया टाउन तक पिंक बस सर्विस चलाने की तजावीज़। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसें पहुंचना शुरू हो गई। 160 में से 30 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान पहुंच चुकी। कराची से 8 बसें इस्लामाबाद जिना कन्वेंशन सेंटर चार्जिंग पॉइंट पहुंच गईं। 22 बसें आज इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी। तर्जुमान CDA के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 30 बसें 2 रूट पर चलाई जाएंगी। पहले रूट में बस G11, G10 और G9 मरकज से होती हुई पिम्स पहुंचेगी। दूसरा रूट पिम्स से शुरू होकर बड़ी इमाम तक होगा। सर्विस सुबह 6 से रात 10 बजे तक इस्तेमाल की जा सकेगी। कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला शुरू। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में तेज आंधी के बाद हल्की बारिश। गुजरावाला में तेज आंधी से बैंक की इमारत के शीशे टूट गए। पेट्रोल पंप की दीवार गिर गई। 2 अफराद जख्मी हो गए। बेहरा में मकानों की छतें गिरने से 10 अफराद जख्मी। खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। आज सबसे ज़्यादा गर्मी जैकोबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। सिब्बी दादू 46, DG खान बहावल नगर 45, रहीम यार खान सखर उकाड़ा लाड़काना खानेवाल DI खान और दालबंदीन में 44 और सरगोदा में 43, लाहौर में 42, साहिवाल में 41, कराची में 35, कोटा में 33 और पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के लिए कर डालो, मारूफ सनतकार आरिफ हबीब का मुआशी बहाली के लिए मुस्बत इशारियों का भरपूर फ़ायदा उठाने का मशवरा। महंगाई में कमी को नेक शगुन करार दे दिया। कहा कि बाद मुखालिफ ख़त्म हो गई, बाद मवाफिक शुरू हो रही है। हुकूमती पॉलिसी साजों और मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी को इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जोर दिया कि इख्तिलाफ राय को दुश्मनी नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तानियों की अक्सरियत मजमूई सेहत और वजन से खुश। 85% ने अपनी सेहत को अच्छा कहा। 15% ने परेशानी का इजहार किया। अपने वजन से भी 85% पाकिस्तानी मुकम्मल मुतमईन नजर आए। अलबत्ता 14% ने वजन में कमी या ज़्यादती की शिकायत की। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानों का मजमूई सेहत और वजन पर इत्मीनान आलमी राय से ज़्यादा। आलमी सतह पर 66% सेहत से मुतमईन, जबकि 32% परेशान नजर आए। वजन पर 66% ने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया तो 33% ने तशवीश जाहिर की। इसराइली फौज के वस्ती और शिमाली गजा में हमले। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद की रसाई पर इसराइली पाबंदियों। जुलाई में 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बदतरीन भूख का शिकार हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया की पार्लियामेंट ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की मंजूरी दे दी। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 हो गई। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी से आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर माइकल ओवन, पास्कल हेनरी और
नवारो राहुल की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने माइकल ओवन और दीगर खिलाड़ियों को सिंधी अजरक, टोपी और शील्ड दी। इंटरनेशनल फुटबॉलर्स की कराची के मशहूर किकरी फुटबॉल स्टेडियम में आमद। बरतानिया में कम उम्र लड़कियों से ज्यादती पर 7 अफराद को सजा। मुजरिमों में मोहम्मद अम्मार, मोहम्मद ज़मीर, आबिद सदीकी, मोहम्मद सयाब, यासिर अजाइबी, ताहिर यासीन और रामीन बारी शामिल हैं। जिनसी ज्यादती का शिकार लड़कियों की उम्रें 11 से 16 बरस थीं। सन 2000 में चिल्ड्रन हाउस से कई बार ले जाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। शेफील्ड क्राउन कोर्ट ने 9 हफ्ते तक जारी मुकदमे की समाअत के बाद मुजरिमों को सजा सुनाई। और भारत की टीम ने पिच के हिसाब से बैटिंग की। साबिक पाकिस्तानी बल्लेबाज इमरान नज़ीर की प्रोग्राम हारना मनाहे में मेज़बान ताबिश हाशमी से गुफ्तगू। इमामुल हक का कहना था कि आज के भारत और आयरलैंड के मैच से पिच मुश्किल था। अहमद शहजाद का कहना था कि पाकिस्तान को कमज़ोर टीमों के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीतना होगा। इमरान नज़ीर और इमामुल हक टीम में अहमद शहजाद की वापसी के ख्वाहिशमंद। देखिए प्रोग्राम हारना मनाहे में T20 वर्ल्ड कप पर दिलचस्प तज्जिया और तबसरे।